आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां पे हम आपको डीसीए और पीजीडीसीए की जानकारी पहले के वीडियोस में दे चुके हैं। तो आज हमारा नया वीडियो है पीजीडीसीए के सब्जेक्ट के बारे में, जहां पे हम हमारा पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट, जहां हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, इसके इनपुट आउटपुट क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारा इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। मेन हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इन तीन चीज़ों से ही वर्क करता है। जैसे हम डेटा इनपुट करते हैं तो हम डेटा इनपुट कीबोर्ड और माउस से करते हैं। वो डिवाइसेस जिससे आप सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर आप इंफॉर्मेशन को फीड करते हो उसे बोला जाता है इनपुट। जैसे हम लोग माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। हमारा डेटा उसके बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के लिए हमें इसके लिए चाहिए सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जैसे हमारे सारे डिसीजंस हमारा ब्रेन लेता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो जो भी आपके लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस होते हैं वो सारे सीपीयू ही परफॉर्म करता है। सीपीयू के अंदर हमारी मेमोरी होती है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कराते हैं। जहाँ पे हमारी फाइल्स, फोल्डर्स स्टोर होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। और लास्ट में हमारा डेटा प्रोसेस होने के बाद एज अ रिजल्ट हमें दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट के लिए जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है वो होता है हमारा मॉनिटर, क्योंकि जैसे ही आप डेटा फीड करते हो और जो आपने लिखा है एज अ रिजल्ट आप मॉनिटर स्क्रीन पर ही देख पाते हो। फिर हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं प्रिंटर। इससे भी हम अपना डेटा जो है वो हार्ड कॉपी में लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर जो होता है एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि अलग अलग सिस्टम्स एंड फंक्शन से ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा इनपुट, यानी कि इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं कीबोर्ड, टच स्क्रीन, पेन या ऑप्टिकल स्कैनर। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड कराते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कि हमारी सीपीयू के अंदर हमारे पूरे डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि आपका जो डेटा है वो पूरा सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस किया जाता है। फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ह्यूमंस उसे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट करके एज अ रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देख सकते हैं। हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे हम डेटा अपने एज अ रिजल्ट देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जहाँ पर आपका डेटा या जो प्रोग्राम आप बनाते हैं, जहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट के अंदर जो हमारा कंपोनेंट होता है उसका मतलब होता है जो आपका डेटा है और एक साथ जो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं जो एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। ये हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बनाते हैं। जितने सारे इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो सारे मैनेज कराने के लिए हमें कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने जाना था कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे बना होता है, किन चीज़ों से बना होता है। अब हमारे कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में आता है स्पीड, एक्यूरेसी, मल्टीटास्किंग है, स्टोरेज है, डेटा सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यू, साइबर क्राइम, वायरस हैकिंग, इम्प्रॉपर यूज़, फॉल्स कंटेंट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। अब हम इन एडवांटेज और डिसएडवांटेज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है हाई स्पीड। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस और कमांड्स को कुछ सेकंड्स में परफॉर्म करके ख़त्म करता है, जो कि हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम अगर कोई ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है तो हम कुछ सेकंड्स के अंदर करके ख़त्म करें। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो अपनी हाई स्पीड के कारण जाना जाता है कि वो घंटों के काम मिनटों में करके ख़त्म करता है। सेकंड, स्टोरेज कैपेबिलिटी। लाइक कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब होता है मेमोरी,
कि हम ह्यूमन से ज़्यादा कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हम ह्यूमंस फिर भी चीज़ें भूल जाते हैं, बट कंप्यूटर कोई भी चीज़ नहीं भूलता। सेकंड, स्टोरेज कैपेबिलिटी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। जैसे कि वी कैन नॉट स्टोर ऑडियो और वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, बट कंप्यूटर जो होता है वो स्टोर कर सकता है। हम ह्यूमन कैपेसिटी इतनी ही होती है कि हम चीज़ों को याद रख पाते हैं, बट कंप्यूटर जो होता है वो आपके ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ये हर तरीके के डेटा को मेमोरी के अंदर सेव करके रखता है बियॉन्ड इट्स लिमिट। थर्ड, एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर जो काम करता है वो एक्यूरेसी के साथ करता है। द एरर अकर्स इन अ कंप्यूटर बाय एंटरिंग रॉन्ग डेटा बाय अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एरर्स अकर होते हैं वो हमेशा ह्यूमन जो यानी कि हम जो यूज़र गलती करते हैं उसके कारण ही गलती होती है। अदरवाइज़ कंप्यूटर जो होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट या जो अपना टास्क परफॉर्म करता है वो एक्यूरेटली करता है, उसकी खुद की कोई गलती कभी नहीं होती। तो कंप्यूटर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो हमेशा एक्यूरेट होता है। फिर आता है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर जो होता है उसका मेन एडवांटेज यही होता है कि वो मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग यानी कि एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लेना। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है कि हम एक टाइम में एक या दो काम कर सकते हैं, बट कंप्यूटर को आप जितने इंस्ट्रक्शन देंगे एट द सेम टाइम वो बहुत सारे कैलकुलेशन या जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं वो कुछ सेकंड्स के अंदर परफॉर्म करके ख़त्म कर देता है। तो कंप्यूटर की ये जो मल्टीटास्किंग एडवांटेज है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, लास्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑटोमेशन। आज का टाइम जो है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे वर्क करता है, तो कंप्यूटर की इस एडवांटेज ने यानी कि इस क्वालिटी ने बहुत सारे वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मशीन्स जो हैं वो टास्क परफॉर्म कर लेती हैं, तो इसमें इनको वर्कर्स की नीड नहीं होती और ये ऑटोमेटिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो जाते हैं, तो इससे जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है, वर्किंग कैपेबिलिटी, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और ये ह्यूमन एफर्ट्स को कम करती है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर के फ़ायदे हैं वैसे ही कंप्यूटर के नुकसान भी हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है वो है आई विजन। पहले के टाइमिंग में लोग काम करते थे तो आई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब घंटों कंप्यूटर के आगे बैठने से मेन प्रॉब्लम जो है वो है आई विजन, यानी कि हमारी आँखों की देखने की क्षमता वो कम होती जा रही है। आज के टाइम में बच्चे जो हैं दिन भर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो उनके लिए वो बचपन से ही चश्मा वगैरह लगाने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि वो हमारे आई विजन को ख़राब कर रही है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज़ हैकिंग। हैकिंग जो है, हमारा डेटा जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर नहीं होता। जैसे कि लोग हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं या वायरस वगैरह के थ्रू प्रॉब्लम हो जाती है या पासवर्ड स्टीलिंग हो जाती है, तो हमारा डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर यहाँ पर नहीं रह पाता। थर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि पहले काम, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे पहले के जो काम 10 लोग मिलकर करते थे वो अब एक काम अकेला एक कंप्यूटर कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लीड कर रहा है, बिकॉज जो लोग काम करेंगे, कंप्यूटर जो है वो मोर केपेबल है और मोर स्मार्टर है जॉब करने के लिए कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। इफ़ ह्यूमन कैन डू एनी वर्क विद इन 1 आवर, यानी कि अगर एक ह्यूमन जो है वो 1 घंटे में कोई एक काम कर रहा है और ये फ्यू मिनट्स के अंदर अपना काम करके ख़त्म करता है, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ वो लीड कर रहा है। फिर आता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, जैसे कि कंप्यूटर हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो डे बाय डे अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये पुराने जो डिवाइसेस हैं इनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। और लोग क्या करते हैं कि पुराना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से पुराना डिवाइस हटाकर नया डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, तो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, जिससे कि हमारे पुराने डिवाइसेस भले काम के हों, चल रहे हों, लेकिन हमें वो हटाने पड़ते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये भी एक हमारे लिए नुकसान है। लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, हाई कॉस्ट। कंप्यूटर जो है वो है एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू
मैनुअल वर्क, पहले के टाइमिंग में बंदे को सैलरी देकर आप काम करा सकते हैं, बट अब कंप्यूटर जो है पहले तो उसे ख़रीदना, दूसरा फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, थर्ड उसको चलाने के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो कि ट्रेंड हो उसमें। तो कंप्यूटर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू मैनुअल वर्क। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ किया जाता है, तो किस किस फील्ड में कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ होता है हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में बिजनेस। कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जैसे कि वो बार ग्राफ, पाई चार्ट ये सब बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट के बारे में बताता है। लाइक कंपनी ने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, कितना कॉस्ट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उस पर कितना प्रॉफिट अर्न उन्होंने किया। तो इससे जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं वो क्लियर एंड एक्यूरेट बनाए जाते हैं। बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। जब कोई न्यू आइडिया हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो, अपने एम्प्लॉयज़ या अपने ऑडियंस तक उस चीज़ के बारे में कन्वे करना है, तो यहाँ पर हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। और जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हम हमारे कंपनी के अकाउंट्स का मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैनुअल वर्क को पूरा कंप्यूटराइज्ड वर्क कर सकते हैं। मैनुअल वर्क थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था मैनेज करने के लिए, बट अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो ये चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में कंप्यूटर तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि स्टूडेंट के लिए प्लस टीचर्स के लिए दोनों हेल्पफुल होता है। आज के टाइम में हमारा टीचिंग मेथड इम्प्रूव हो गया है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, स्कूल में स्मार्ट क्लासेस देने लगे हैं। पहले के टाइमिंग में हम लोग बोर्ड पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाया जाता था, बट अब एजुकेशन में बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड टीचर्स जो हैं वो अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ बैंकिंग, यानी कि जो अब आपकी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। आप अपने फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, आप अपने अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, इवन आप ऑनलाइन अपने अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। तो ये है बैंकिंग, यानी कि जो काम आपको बैंक जाके करने पड़ते थे, आज के टाइम में आप घर बैठकर कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हो। एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर जो है एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है, जहाँ पर हम कंप्यूटर पे मूवीज़ देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, हम अपने कार्टून एनिमेशंस बना सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, या फिर अपने पिक्चर्स और वीडियोस की एडिटिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो यूज़ है एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है। आज के टाइम में हम एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक किसी MNC में काम करते हैं और आपके जो मेंबर्स हैं वो कहीं और किसी दूसरे लोकेशन पर हैं, तो हम एक डिस्टेंस से ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हम एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस भेज सकते हैं, जिससे कि हमारा डेटा है जो वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। हमें दूसरे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दूसरे जो मेंबर्स हैं उनसे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कंप्यूटर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम दूर डिस्टेंस पर भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, ताकि हम हमारे दूसरे टीम मेंबर्स वगैरह से कोऑर्डिनेट कर सकें जो कि सेम लोकेशन पर नहीं होते। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। हम मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ जो कि है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि बेसिक कंपोनेंट में हमारा आता है इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं डीप में। जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं 5 कंपोनेंट टोटल। पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, चौथा कंट्रोल यूनिट एंड पांचवा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट का मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं
तो वो कमांड कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर जो रिस्पॉन्ड करता है वो इनपुट यूनिट के द्वारा ही रिस्पॉन्ड करता है, तो वो कहलाती है हमारी इनपुट यूनिट। जैसे कि हम कीबोर्ड से कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करते हैं या कहीं पर भी हम अपने डेटा को टाइप करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा इनपुट यूनिट। के कीबोर्ड के द्वारा हमने हमारा डेटा फीड किया और फिर उसने उसको आगे प्रोसेस कराने के लिए फॉरवर्ड किया और हमने सेम विंडो पे उसे आउटपुट के फॉर्म में स्क्रीन पर देखा, उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। यानी कि जिसके इनपुट यूनिट वही होती हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं। फिर आता है आउटपुट यूनिट। जैसे कि आप इनपुट यूनिट के द्वारा आप जो कमांड कंप्यूटर को देते हो ताकि वो पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म कर सके, तो जब वो टास्क को परफॉर्म करता है तो फिर उसका रिजल्ट जो प्रोड्यूस होता है वो हम आउटपुट यूनिट के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आउटपुट यूनिट जो होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट यूनिट, वो होता है मॉनिटर। कि आप जो भी कुछ कीबोर्ड के थ्रू ये लिखते हैं या माउस के थ्रू आप क्लिक करते हैं स्क्रीन पर, तो वो सबसे पहले आपको मॉनिटर पर ही दिखाई देता है। तो ये थी हमारी आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट हमारी आती है मेमोरी यूनिट। जब हम डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो सबसे पहले वो हमारे मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर हो जाता है। यानी कि आपने जो भी डेटा एंटर किया वो सबसे पहले जाके मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा, फिर मेमोरी यूनिट के थ्रू वो सीपीयू में आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा ताकि वो हमारे अदर कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ मूव कर सके और हमारे लिए आउटपुट जनरेट कर सके। फिर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। यानी कि आप जो डेटा इनपुट करते हो फिर वो प्रोसेस होता है और एज अ रिजल्ट वो जनरेट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो आपने जो डेटा एंटर किया और फिर उसने जो रिजल्ट जनरेट किया, तो इनपुट और आउटपुट डेटा के बीच में जो एक तालमेल होता है वो कंट्रोल यूनिट क्रिएट करता है। फिर आता है हमारा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यानी कि हमारे जो कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अर्थमेटिक मतलब होता है जो भी हम कैलकुलेटिंग पर्पस से चीज़ें करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी कैलकुलेशन पर्पस से किए जाते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे एएलयू परफॉर्म करता है। एंड लॉजिकल यूनिट जो कि कंपैरिजन होता है दो डेटा का या डिसीजन मेकिंग एक्शन जो होता है कंप्यूटर का, वो पूरे हमारे लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे और हम बाकी का फर्दर जो यूनिट 1 के टॉपिक्स बचे हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।